चार पाई को छोटा करके अगर आपने 2 कॉलम में लिख के दिखा दिया भैया तो 1000 रुपए का इनाम दूंगा मैं आपको। 1000 रुपए चार पाई जानते हो जो सोने का होता है, चार पाई सोने की, रात को सोने की चार पाई, नींद लेने की चार पाई, जिसमें 4 पाए होते हैं। इस 4 पाई शब्द को आपको छोटा करके 2 कॉलम में लिख के दिखाना है। लेकिन एक बात याद रखना, एक कॉलम में सिर्फ एक ही अंक आएगा या अक्षर आएगा। एक कॉलम में एक ही चीज आएगी सिर्फ। आप पूरा 4 पाई नहीं लिख सकते इसके अंदर। ट्रिक के साथ लिख के दिखाओ और 1000 का इनाम पाओ। आप करोगे पहले? अरे मैं कर दूं देखो भाई। चलो बच्चों को करने दो, कोई बात नहीं। चलो करो बेटा, करो, शाबाश करो। बच्ची ना आने थे नंबर यार, बच्चों को करने दो, बच्चों को तो सीखना बहुत जरूरी है भैया। देखो भाई साहब ये अच्छा और भाई साहब चलो करो दिमाग का इस्तेमाल और इनाम जीत के ले आओ 1000 रुपए का। तुम भी याद रखो किस रईस से पाला पड़ा है। ये हो गया 4 भाई साहब। चलो मैं बीच में टोकूंगा नहीं, एंड में टोकूंगा। तब कभी आप कहोगे हम ऐसे करते वैसे करते, आपने मौका नहीं दिया। तो आपने सेम टू सेम हमारा उतार दिया बेटा है। देखो भाई साहब ये 4 पाई। आपने सेम टू सेम हमारा उतार दिया। उतारने के पैसे आपको कोई 1000 नहीं 10 रुपए नहीं देगा भाई साहब आपको। उल्टा उतारने के पैसे कोई 500 रुपए दे देखो भाई साहब मैं 2 कॉलम में लिख दूंगा तो तुम देखते रहो। आप समझे नहीं क्वेश्चन को सही से, आप समझे नहीं। इसमें ट्रिक है एक, जिसने ट्रिक इस्तेमाल कर ली वो जीत जाएगा। आप समझ गए भाई साहब? देखो भाई साहब मैं समझ गया। चलो करो, समझ गए वो उसमें ही होगा ये। अरे चलो इससे बड़ी क्या बात है यार। देखो भाई साहब इनाम मैं भी 1000 रुपए दे दूंगा, आपसे ऐसे नहीं कह रहा, मैं दे दूंगा 1000 रुपए आपको। ये क्या है? 4 आ गया तुम्हारे। देखो 4। चलो चालाकी दिखाई तुमने। चलो ठीक है, ट्रिक तो इस्तेमाल कर रहे हो तुम। हो सकता है जीत जाओ 1000 रुपए। ई 4 पाई। ये क्या हुआ? ये बना दी भाई साहब। तो ये तो 4E हो गया भाई साहब। 4 पाई कहाँ हुआ? 4E हो गया ना। ये आ गई तुम्हारी। ये 4 भी मान लो हिंदी का, तो 4E हो गया भैया। 4 पाई कहाँ हुआ? ये चालाकी तो आपने दिखाई लेकिन सही नहीं दिखा पाया आप। तो भाई साहब देख लो 2 कॉलम में आ गया ना ये। तो 2 कॉलम में तो 4 पाई भी तो आना है। जो पढ़ने में 4 पाई ही आवे। ई से पाई कहाँ बन जाएगी भाई साहब? 4 पाई लिखना था। देख के मैं समझ गया। आप समझ गए? चलो करो भाई, इससे बड़ी क्या बात है यार। मैं चाहता हूँ आप जीत के ले आओ 1000 रुपए। चलो मैं भी यार 1000 रुपए दे दूंगा अगर आज आपने कर दिया तो। ये भाई साहब माइंड गेम है, इंटेलिजेंट आदमी ही कर सकता है इसको। अब तो तुम इसकी नकल कर ही दोगे, मैं समझ गया। आधा तुमने सही कर लिया। चलो ठीक है भाई साहब। लो भाई साहब ये क्या है? 4 आई 4 पाई कहाँ है? ये आई हो गया ना। तो देखो 4 पाई आई एंड में आ रहा है ना भाई साहब। आई। अच्छा इसे अगर कोई पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा इसे? 4 पाई। पाई कहाँ से पढ़ लेगा इसे, ये बताओ आप मुझे। 4 आई पढ़ेगा या 4 आई पढ़ेगा? पाई कहाँ से पढ़ लेगा बेटा इसे? तो भाई साहब तुम लिख के दिखा दो फिर। नहीं यार आप समझ नहीं पा रहे इसमें ट्रिक क्या है। भाई साहब 100 रुपए दोगे? भाई साहब 5। देखो मैं बताऊं, आपने आधा काम तो सही करा लेकिन आप सही से समझ नहीं पाए। 100 रुपए दोगे? अरे बड़े नोटे कट्टी हुई तुम्हारे पास तो यार। 100 दे दो यार, 200 दे दो। कोई दूंगा भाई साहब, अगर ना हुआ तो इनाम दे दूंगा वाला। देखो आपने आधा काम तो आपने सॉल्व कर दिया मेरा। 4 तो ये सही लिख दिया आपने। ठीक है ठीक है 4 4 चाहे ऐसे कर दो और चाहे ऐसे कर दो हिंदी में 4। चलो ठीक है कोई से 4 मान लो आप। चलो अब देखो पाई कैसे लिखना है आपको एक कॉलम में। मेन चीज तो यही है पाई। देखो ये दिल पे हाथ रख लो अपने। दिल पे हाथ रख लो मतलब। देखो पाई कैसे लिखा जाता है। देखो ये है पाई। अब आप कहोगे ये कौन सी पाई है? पाई है भाई साहब। भैया ये गणित का साइन है, मैथमेटिक्स का चिन्ह है पाई। अरे रोमन में नहीं, मैथमेटिक्स का चिन्ह है भाई साहब ये। हाँ तो ये हो गया 4 पाई। अरे यार पाई आप जानते हो ये गणित का चिन्ह है पाई। इसे कोई भी पढ़ेगा पाई ही पढ़ेगा। ये तो यार दिमाग में नहीं भाई साहब। मतलब कभी आप खाली इसे छुपा दो ना 4 पाई को, ये भी दिखाओगे तो आदमी ये पढ़ेगा 4 पाई क्या या 4 पाई क्या। पाई ही पढ़ेगा। आपका जो था ई और आई उसमें 4 पाई नहीं कहता कोई भी। बहुत ही बढ़िया भाई तुम इस बात कहते भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद आपका 100 रुपए देने का। अरे अच्छा, अरे यार हाथ थोड़ा ताली हो रहे हो भाई। चलो बहुत बहुत थैंक यू आपका।